नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र दास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फिलहाल में नंबर सिस्टम में चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने कल आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्वेश्चन भी कुछ दिए थे आपको करने के लिए। कुछ लोगों ने उसका रिप्लाई दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो जरा सभी लोग रिप्लाई दिया करिए तो बात बने, अच्छा लगे। ठीक है, तो आज फिर चलते हैं उसी के आगे। जो लोग चैनल में नए हैं वो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ठीक है, कमेंट्स करके हमको अवश्य बताएं कि जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम फील होती है या नहीं होती। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, देखो जैसा कि हमने कल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताए थे, आज उसी के कुछ और आगे चलते हैं। ठीक है, इकाई के अंक यूनिट डिजिट के बारे में भी बता दिए थे, इकाई के अंक के बारे में बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम और आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार इकाई के अंक को फिर से जरा देखते हैं। अब देखो इकाई का अंक, कल हमने बात की थी ना कि जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा हो, ये कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है, ये करके लिखा हो, पूछे इसकी इकाई का अंक क्या होगा, तो बस इकाई वाला ही अंक लेकर के मल्टीपल करा देते हैं। बस 9 छक 54, 4 मिल जाएगा, 4 पंचे 20, 0 मिल जाएगा, हो गया 0। ठीक है, जब पावर में दी हो, इस प्रकार की बातें पावर में दी हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लो लिखा हो 541 की पावर 105 इंटू 604 की पावर 604 की पावर कुछ भी लिख दे, ये लिखा हो, फिर लिखा हो 105 की पावर 45। अब देखो कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ लो अपने आप। ठीक है, कि देखो हम कल बता दिए थे जब इकाई का अंक 5 होता है तो उसमें पावर कितनी भी लगी हो हमेशा इकाई का अंक वही रहता है। बताए थे ना, बताए थे। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने पर 5 ही मिल जाएगा, और जब 5 का किसी भी हम संख्या, किस संख्या से, इवन संख्या से मल्टीपल कराते हैं तो हमको हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका जब इसमें मल्टीपल कराएंगे तो 0 ही मिलेगा, और जब 0 मिल गया तो किसी भी संख्या से मल्टीपल कराए 0 हमेशा मिलेगा। मान लो यहाँ पर कुछ और होता, ये लिखा होता, तो फिर क्या करते हैं, बताए थे ना कि इसमें जो लिखा होता उसमें हम 4 से भाग दे देते। ठीक है, और 4 से भाग देंगे पूरे में नहीं, ये लास्ट वाले में। ठीक है, जब लास्ट वाले में 4 से भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो हम इसकी पावर लिख देते हैं 1। इसमें जब 4 से भाग देंगे तो शेष फल क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा शेष फल। अब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, जरा पूरे में देख लेते करके। ठीक है, तो ये पूरे में करके देखेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपको 25 चौको 100 होता है, 24 चौको 96 होता है, 2 बच जाएगा, शेष की पावर 2 लिख दिया। इसमें जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा शेष फल। बस बात बन गई। यहाँ पर तो यही रहेगा, 4 चौको 16, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो 6 7 42, आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब मान लो इकाई के अंक के साथ साथ इकाई और दहाई का अंक पूछ ले। ठीक है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट। ये पूछ ले, अंत के 2 नंबर पूछ ले। ठीक है, मान लो जैसे हमने लिख दिया 6 7 5 गुणे 4 7 9 8 3 गुणे 1 2, इतना लिख दिया। ठीक है, अब पूछे कि बताओ इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है,
सॉरी इकाई और दहाई का अंक क्या होगा। मान लो हमने चलो 100 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब उसने पूछ लिया कि बताओ अंत के, जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो अंक के दो नंबर क्या मिलेंगे, ठीक है। लिखा है 675 इंटू 647 इंटू 983 इंटू 102 अपॉन 100। इसको सॉल्व करने पर अंत के दो अंक, मान लो जैसे हम कोई भी नंबर लिख दिया, कोई बड़ा सा नंबर, तो अंत के दो अंक पूछ रहा है, ठीक है। अंत के दो अंक क्या मिलेंगे, तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना है। देखो एक बात समझ लो कि यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर जब हम 100 से भाग देंगे तो शेषफल 5 ही तो बचेगा। सॉरी कितना बचेगा, अब देखो जब 675 जब 100 से भाग देंगे 675 में तो शेषफल क्या बचेगा, हम इसको कर देते हैं -25। कैसे, अगर 700 होता तो 7 बार में पूरा पूरा चला जाता, 700 से 25 कम है ना, तो हमने 25 लिख दिया माइनस में, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे इसको 100 से तो कितना बचेगा, हम चाहिए प्लस के 47 लिखें या माइनस के 53 लिखें। अब छोटा कौन है, 47 है ना, क्योंकि 100 छक्का 600 हो जाएगा, 47 बच जाएगा, तो प्लस के 47 शेषफल बचा। अब यहाँ पर हम 100 नहीं है 900 करें तो 83 शेषफल बचेगा, और 100 हम 1000 कर देंगे 17 शेषफल बच जाएगा। तो छोटा कौन है, 17 है ना, छोटा 17, तो 17 लिख दिए। और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अंत के दो अंक पूछा था, अब यहाँ पर लिखा है 25, यहाँ पर लिखा है 47, यहाँ पर लिखा है -17, यहाँ पर लिखा है +2। इनका आपस में मल्टीपल करो जरा फिर से। अब देखो समझना बात को, यहाँ पे जब इसका इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 7 175, ठीक है। बचेगा आपका 17, 25 चौको 100, 17 117 हो गया। इसका कर दो 17 दूनी 34, अभी कुछ नहीं करना, अभी गुणा ना करना, ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, शेषफल क्या बचेगा। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -25 कर सकते हैं, -25। अब -25 यहाँ पर, अब ये तो ऐसे शेषफल बचेगा, इसका इसमें मल्टीपल कर दो, 25 चौको 100 की 0, 25 3 75 10 85, कितना हो गया 100 हो गया। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 50 बचेगा, और यही जो शेषफल बचता है वही इकाई और दहाई के अंक होते हैं, ठीक है। तो इकाई और दहाई का अंक क्या होगा, 50 होगा। आई ना बात को समझ में, बताओ आई कि नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। करिए इनको, आ जाए, कुछ भी नहीं है, हम 100 से पहले डिवाइड कर दें, जो शेषफल बचता है उसी को लेते चले जाते हैं। जो शेषफल बचता है वही अंत के दो नंबर होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब शेषफल 2 अंक का ही बचेगा, ठीक है। अब 2 अंक का कैसे नहीं बचेगा, समझना बात को। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो रियल सी बात है कि शेषफल 2 अंक का ही बचेगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा इकाई के 2 अंक, ठीक है। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन देखते, जैसे हमने लिखा, मान लो 23 की पावर 10 इंटू, सॉरी हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लो इंटू ना करके लिख करके हमने लिख दिया -24, ये लिख दिया, ठीक है। अब पूछ ले एग्जाम में कि ये लिखा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, पूछ ले कि ये निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, समझिएगा बात को, ठीक है। यानी कि मान लो लिख दिया आपका 2 लिख दिया पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया, ठीक है। बताना है कि इनमें से ये किस संख्या से विभाजित नहीं होगी पूरी पूरी, तो समझिएगा बात को। यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जब यहाँ पर ये पावर कितनी लगी है 10, तो यहाँ पर भी हम इसको पावर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28, यानी कि ये मान लो 10 टाइम आ जाएगा। इसके जब ऐसे फैक्टर करेंगे तो 10 टाइम आ जाएगा।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, ठीक है। 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब देखो यहाँ पर जो ये घात लगी है ये क्या है, सम है कि विषम है, सम है ना। जब घाते ये सम हो तो जो ये आधार होते हैं, हम इसको अगर मान ले, इसको मान ले a और इसको मान ले, ऊपर वाले को मान ले x, तो माइनस बी एक्स, ये हो गया ना, ये a ये x ये x ये b। तो क्या होता है जब ये क्या हो, ये जब घात सम हो, ठीक है, घात जब सम हो तो क्या होता है, ये दोनों का प्लस, ठीक है, दोनों का प्लस, ये आधार दोनों का प्लस और दोनों के माइनस से ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी 23 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 23 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी ये पूरी संख्या 20 से भी कट जाएगी और 25 से भी कट जाएगी। आई नहीं बात समझ में, मतलब क्या है, ये संख्या जो है ये 20 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो ना 20 है ना 25 है। अब देखो जब 20 25 नहीं है तो एक बात समझ लो कि क्या 20 में 2 छिपा है कि नहीं। जो संख्या 20 से कट जाएगी वो 2 से जरूर कट जाएगी। सॉरी गलती कर दी, जब 20 में 2 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 आएगा, ठीक है, गलती हो गई थी। इसको कुछ चेंज कर देते हैं, मालूम नहीं आप लिख देते 6, ठीक है। अब देखो जब 23 में से 2 घटाए तो 21, जो संख्या 21 से कट जाएगी वो किससे किससे कटेगी, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी कि नहीं कट जाएगी, कट जाएगी ना कट जाएगी, करके देख लेना। जो 21 से कटेगी वो 3 और 7 से भी कटेगी, ठीक है। और जो 25 से कटेगी वो 5 से का जरूर कटेगी, कटेगी कि नहीं कटेगी बताओ। जो संख्या 25 से कटेगी वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी ना। अब देखो यहाँ पर 3 से भी ये संख्या कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 4 और 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। आई नहीं बात समझ में। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया ये लिख दिया। अब पूछ लिया जाए कि यह संख्या, समझना बात को, अगर पूछ लिया जाए कि यह संख्या पूरी तरह से किससे कट जाएगी, ऑप्शन में देते, ठीक है। ये दे दिया 73 74 78 75, इसको बताना है कि पूरी तरह किससे विभाजित होगी। ठीक है, किससे विभाजित होगी। तो क्या करना है तुमको, यहाँ पर जो ये नंबर लिखे देखो, यहाँ पर 12 यहाँ पर 24 है, तो इसको भी 12 बना लो। 12 कैसे बनाओगे, 9 की पावर 12 लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8 के स्क्वायर की पावर 12, क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 8 64, तो 9 की पावर 12 माइनस 64 की पावर 12। अब देखो यहाँ पर अभी बताए थे ना कि जो घाते अगर सम हो तो जो ये होगा इन दोनों के जोड़ से पूरी संख्या कट जाएगी और दोनों के अंतर से भी कट जाएगी, ठीक है। तो जब 64 और 9 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 6 70 3 73 हो जाएगा। 73 से कट जाएगी, 64 से 9 घटा दो तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 55, ठीक है। 55 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, 73 है,
55 तो नहीं है, तो किससे कट जाएगी आपकी 73 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर जो ये पावर लगी हैं अगर ये सम हो तो दोनों के अंतर से, मतलब कि x प्लस वाई से भी कट जाएंगी और x माइनस वाई से भी कट जाएंगी। कब? जब ये पावर सम हो तब। ठीक है, मान लो अगर विषम है तो ठीक है, जैसे कि अगर यहीं पर हम लिख दे, मान लो हम इसको विषम बना देते, मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा 9 की पावर 11, यहाँ पर लिखा 8 की पावर 22। फिर देखो, जब ये पावर विषम हो, क्या पावर विषम, जब पावर विषम हो तो पहले इसको वही करेंगे, दोनों की पावर बराबर कर लेंगे। तो 9 की पावर 11 कर लिया, अब 8 की पावर 2 की पावर 11, 11 दूनी 22 लिखा है ना। तो 9 की पावर 11 और माइनस 88 64 की पावर 11, दोनों में क्या हुआ, 11 11 मिल गया। अब पावर कैसी है, विषम है। जब पावर विषम हो तो फिर क्या करते, ये हमेशा इसके पहले वाला जो सम था वो a प्लस बी, यानी कि इसको a मानते इसको b मानते, तो a प्लस बी से भी कट जा रहा था, a माइनस बी से भी कट जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब पावर हो विषम तो ये हमेशा करता है a प्लस बी से। तो 64 और 9 कितना होगा, 73, तो किससे केवल कटेगा, 73 से। और पहले वाला जो सम था वो 55 से भी कट रहा था, और ये केवल कटेगा 73 से। तो इतनी बात समझ में आई ना। हाँ, करके देखिएगा इस तरीके के सवाल घर में क्वेश्चन करके देखिएगा। ये खत्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ भी देंगे डाउनलोड करके। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे टॉपिक पर चलते। ये बात तो कंफर्म हो गई ना, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताते हैं आवर्ती संख्या के बारे में। कल बात किए थे कि आवर्ती संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक है, रिकरिंग नंबर। ठीक है, रिकरिंग संख्या के बारे में बताएंगे। रिकरिंग संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने मान लो 20 में भाग दिया 3 से, तो कितना आएगा, 3 18। ये इस प्रकार आता चला जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बार बार इसको भाग देंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना यही। तो हम ये ना करके, इतना ना लिख करके हम इसको लिख देते 6.6 के ऊपर यह बार लगा देते। ठीक है, क्या करते हैं, बार लगा देते। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, अब देखो, तो यानी कहने का मतलब ये कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हो 0.75, ये लिखा हो। ठीक है, क्या लिखा हो, 0.757, इसके ऊपर केवल ये लगा हो बार, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, ये लगा हो। जब ये लगा हो, अब पूछ ले कि इसको फ्रैक्शन में लिखो, भिन्न में लिखो। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, पहले हम पूरा नंबर ऐसे करके लिख देंगे, लिख दिया। फिर देखेंगे कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। 1 के ऊपर लगा ना, तो हम नीचे 1 9 बना देंगे। और कितने के ऊपर नहीं लगा, 2 के ऊपर नहीं लगा, तो 2 0 बना देंगे। बन गई ये बात। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद फिर पूरा लिखेंगे 757, और जिनके ऊपर बार नहीं लगा है हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर से घटा देंगे। ठीक है, घटा दो तो आ जाएगा कितना, 7 में से 5 2, 15 में से 7 8 6, 682/900। जिसको काटना हो तो काट लो, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया। नहीं यही बात समझ में। फिर देखते, देखो जितने के ऊपर बार लगा होगा, जितने बार उतने 9। ठीक है, जितने के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 लगा देंगे।
और जितने के ऊपर नहीं लगा होगा उतने नीचे 0 बढ़ा देंगे। ये बात तो कंफर्म हो गई, काम खत्म। यहाँ वाली बात हो गई ना क्लियर कि जितने होंगे उतने 9, जितने पे नहीं होंगे उतने 0। उसके बाद फिर जितने पे बार नहीं होगा उसको हम पूरी संख्या से घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हो 6.67 ये लिखा हो, यहाँ पर ये लिखा हो। अब इसको कहें तो पहले क्या करेंगे, 6 को बाहर कर देंगे, 6 से कोई मतलब 6 को हम प्लस में से कर देंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 767 अपान, ठीक है, अपान। अब कितने की है ऊपर, 2 के ऊपर 2 9 बना दिए, 1 के ऊपर नहीं है तो एक 0 बना दिया 0। उसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, ये जो 7 होता अभी कहानी खत्म नहीं, इसको हम इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब इस पे केवल नज़र डालते हैं, इसको हमने पूरा लिख दिया वैसे ही। 1 के ऊपर नहीं है तो उसको हम घटा देते, जिसके ऊपर नहीं होता उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 760 बटे 990। इधर क्या लिखा था 6, इसको होल में लिख दो 6 सही 760 बटे 990। अब कुछ बात समझ में आई। अक्सर इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम पूछता, ठीक है। एक और देख लेते हैं, देखो जैसे कि मान लो ये लिखा हो 6.098 ये लिखा हो। अब यहाँ बात आ गई 0 की, तो कुछ 0 का मतलब रहेगा भाई, इसका मान होता है, ठीक है। जब इधर 0 होता तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। तो इस 6 से कोई मतलब नहीं बताए थे अभी, हम केवल लिखेंगे 8 9। कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तुमने 2 9 बना दिए। 1 के ऊपर नहीं है तो 1 नीचे 0 बना दिया। अब इससे हम 0 घटाएंगे, क्या 0 घटाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो 6 दशमलव के पहले था हम इसको होल में लिख देते हैं, आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में कुछ, ठीक है ना। इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।